सोचो जरा, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, थक जाते हो, स्ट्रेस में रहते हो, लेकिन फिर भी पैसा आपके पास टिकता नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उतनी मेहनत भी नहीं करते, फिर भी उनके पास पैसा अपने आप आता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से आता है, या फिर कोई ऐसा हिडन रूल है जिसे 99% लोग समझ ही नहीं पाते? और अगर आपने वो रूल समझ लिया तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। आज हम उसी सीक्रेट को समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और आंखें खोल देने वाली किताब के बारे में, द साइंस ऑफ वेल्थ फ्लो। ये किताब फेमस है एक बहुत सिंपल लेकिन शॉकिंग आइडिया के लिए। ज्यादा मेहनत नहीं, सही फ्लो जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी ये महसूस करते हो कि आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा, दिमाग हमेशा तनाव में रहता है और लाइफ में सैटिस्फैक्शन और अबंडेंस नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आज आप सीखोगे कैसे आप हसल मोड से निकलकर मनी फ्लो स्टेट में आ सकते हो, जहां पैसा आपको चेस नहीं करना पड़ता बल्कि वो खुद आपकी तरफ आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मेहनत का भ्रम, हार्डवर्क मिथ। दोस्तों, बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है, जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। सोचो जरा, एक मजदूर दिन भर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो क्या वो सबसे अमीर होता है? नहीं। असली बात यह है कि पैसा मेहनत से नहीं, वैल्यू और फ्लो से आता है। अगर आपकी एनर्जी बिखरी हुई है, अगर आप हर समय स्ट्रेस में हो, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, रिजल्ट लिमिटेड ही रहेगा। ये बात नोट कर लो, ये आपकी सोच बदल सकती है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर मेहनत ही सब कुछ नहीं है तो फिर असली गेम क्या है? सोचो जरा, दो लोग हैं। पहला इंसान सुबह से शाम तक भाग रहा है, हर काम खुद कर रहा है, थका हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरा इंसान कम काम कर रहा है लेकिन सही काम कर रहा है, काम है, फोकस्ड है। अंत में कौन आगे निकलेगा? ज्यादातर केसेस में दूसरा इंसान। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने डायरेक्शन के साथ मेहनत की। दोस्तों, यहां एक कॉन्सेप्ट समझो, एफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी। आप कितनी देर काम कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस स्टेट में काम कर रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डर में काम कर रहे हो, स्ट्रेस में काम कर रहे हो, मजबूरी में काम कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी पर होती है और लो एनर्जी से हाई रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप पैशन में हो, क्लैरिटी में हो, एक्साइटमेंट में हो, तो कम समय में भी ज्यादा रिजल्ट आता है। यही डिफरेंस है स्ट्रगल और फ्लो के बीच। दुनिया में बहुत लोग बिजी हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रोडक्टिव हैं। बिजी होने का मतलब है हर समय काम में लगे रहना। प्रोडक्टिव होने का मतलब है सही काम करना, सही समय पर। सोचो जरा, अगर आप पूरे दिन 10 काम करते हो लेकिन उनमें से 8 बेकार हैं, तो क्या आप आगे बढ़ रहे हो? नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 काम करते हो और वही 2 काम आपको ग्रोथ दे रहे हैं, तो वही असली प्रोग्रेस है। यही समझना ही स्मार्ट थिंकिंग है। मान लो एक इंसान रोज 10 घंटे रैंडम काम करता है लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसका गोल क्या है, और दूसरा इंसान सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करता है लेकिन उसे क्लियर है कि उसे क्या अचीव करना है 1 साल बाद। पहला इंसान वहीं रहेगा, दूसरा इंसान बहुत आगे निकल चुका होगा, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा क्वांटिटी से जीतती है। दोस्तों, दिल से समझ लो, पैसा उस इंसान के पास आता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, न कि सिर्फ मेहनत करता है। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, लोगों की लाइफ आसान बना रहे हो, तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बिजी हो तो पैसा नहीं आएगा, सिर्फ थकान आएगी। याद रखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब अगला सवाल यह है, अगर हमें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि फ्लो में आना है, तो हम उस फ्लो स्टेट में कैसे जाएं? क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से असली गेम शुरू होता है। चलिए अब समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, मनी फ्लो स्टेट क्या होता है। चैप्टर 2, मनी फ्लो स्टेट क्या है? दोस्तों, मनी फ्लो स्टेट का मतलब है एक ऐसी मेंटल और इमोशनल स्थिति जहां आप शांत हो, क्लियर हो और फोकस्ड हो। इस स्टेट में आप बेहतर फैसले लेते हो, आपको मौके साफ दिखते हैं और लोग भी आप पर भरोसा करते हैं। सोचो, जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हो कि समय का पता ही नहीं चलता, उसे कहते हैं फ्लो स्टेट। और जब यही फ्लो पैसे और काम से जुड़ जाता है तो बन जाता है मनी फ्लो स्टेट। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर ये मनी फ्लो स्टेट काम कैसे करता है? क्योंकि सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब आप इसे महसूस करते हो। सोचो जरा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे थे
और अचानक आप उसमें इतने खो गए कि समय का पता ही नहीं चला, थकान महसूस नहीं हुई और काम खुद ब खुद स्मूथली होता गया। यही फ्लो स्टेट है। इस स्टेट में आपका दिमाग ओवरलोड नहीं होता, बल्कि नेचुरली परफॉर्म करता है। मनी फ्लो स्टेट में क्या बदलता है? जब आप इसी स्टेट को अपने काम और पैसे से जोड़ देते हो तो 3 बड़े बदलाव होते हैं। 1. डिसीजंस शार्प हो जाते हैं। आप कंफ्यूजन में नहीं रहते। आप जल्दी और सही फैसले लेते हो क्योंकि आपका दिमाग क्लियर होता है। 2. अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। दूसरों को जहां प्रॉब्लम दिखती है, आपको वहां अपॉर्चुनिटी दिखती है। यही माइंडसेट डिफरेंस बनाता है। 3. राइट लोग अट्रैक्ट होते हैं। जब आप काम और कॉन्फिडेंट होते हो तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं और यहीं से पैसा फ्लो होना शुरू होता है। अब इसका ऑपोजिट समझो। जब आप हर समय भाग दौड़ में हो, दिमाग में प्रेशर है, फियर है, तो क्या होता है? आप ओवरथिंक करते हो, गलत डिसीजंस लेते हो, छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हो और सबसे बड़ी बात, आप फ्लो से बाहर निकल जाते हो। दोस्तों, इसे एक नदी की तरह समझो। जब नदी साफ और शांत होती है तो पानी आसानी से बहता है, लेकिन अगर उसमें पत्थर, गंदगी और ब्लॉकेज आ जाए तो फ्लो रुक जाता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका माइंड क्लियर है तो पैसा फ्लो करेगा। अगर माइंड भरा हुआ है स्ट्रेस से तो फ्लो रुक जाएगा। अब सवाल आता है, हम इस स्टेट में जाएं कैसे? यहां 3 सिंपल स्टेप्स हैं। 1. माइंड को काम करो। हर दिन थोड़ा टाइम निकालो, डीप ब्रीदिंग करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। काम माइंड ही फ्लो क्रिएट करता है। 2. क्लैरिटी लाओ। आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो। बिना क्लैरिटी के आप फ्लो में नहीं आ सकते। 3. फोकस्ड एक्शन लो। एक समय में एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग छोड़ो। फोकस्ड एक्शन मतलब फास्ट रिजल्ट्स। दोस्तों, ये बात याद रखो, फ्लो में काम करने वाला इंसान हमेशा फोर्स से काम करने वाले इंसान से आगे निकलता है। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। अगर फ्लो इतना पावरफुल है तो फिर ऐसा क्या है जो लोगों को फ्लो से बाहर कर देता है, और क्यों ज्यादातर लोग कभी इस स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाते? इसका जवाब है स्ट्रेस। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट में इसे गहराई से समझते हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, दिल से समझ लो, तनाव और पैसा एक साथ नहीं टिकते। जब आप स्ट्रेस में होते हो, दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, डिसीजंस गलत होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप मौके खो देते हो। एक उदाहरण लो, एक इंसान हमेशा तनाव में रहता है और दूसरा इंसान काम और कॉन्फिडेंट है। आप किसके साथ काम करना चाहोगे? साफ जवाब है काम इंसान। इसलिए पैसा कमाने का पहला कदम है स्ट्रेस कम करना। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। स्ट्रेस सिर्फ आपकी हेल्थ खराब नहीं करता, यह सीधे सीधे आपकी अर्निंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? आपके दिमाग को बंद कर देता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, आपका दिमाग 2 मोड्स में काम करता है। 1. सर्वाइवल मोड, बचने वाला मोड। 2. क्रिएटिव मोड, बनाने वाला मोड। और सच ये है, स्ट्रेस आपको हमेशा सर्वाइवल मोड में डाल देता है। इस मोड में आप रिस्क लेने से डरते हो, आप नई चीज ट्राई नहीं करते, आप सेफ खेलते हो, और जहां ग्रोथ ही नहीं, वहां पैसा कैसे आएगा? सोचो जरा, जब आप डर में डिसीजन लेते हो तो आप क्या सोचते हो? कहीं नुकसान न हो जाए, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो? लेकिन जब आप काम और फ्लो में होते हो, आप सोचते हो, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, कैसे आगे बढ़ सकता हूं? यही माइंडसेट आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। मान लो आपको एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आप स्ट्रेस में हो, आप डाउट करोगे, डिले करोगे और अंत में चांस छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप काम हो, आप एनालाइज करोगे, स्मार्ट डिसीजन लोगे और एक्शन भी लोगे। रिजल्ट? पूरी लाइफ बदल सकती है। हिडन स्ट्रेस सिग्नल्स पहचानो। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम स्ट्रेस में हैं, लेकिन साइंस साफ होते हैं। हर चीज में जल्दी जल्दी करना, छोटी बातों पर इरिटेट होना, ओवरथिंकिंग करना, काम करते वक्त फोकस ना होना। अगर ये सब हो रहा है तो समझ जाओ आपका मनी फ्लो ब्लॉक हो रहा है। दोस्तों, ये एक गोल्डन लाइन है। जहां स्ट्रेस है वहां रेजिस्टेंस है, और जहां रेजिस्टेंस है वहां पैसा नहीं बहता। पैसा हमेशा फ्लो में आता है, फोर्स में नहीं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? 1. स्लो डाउन करो। हर चीज को जल्दी जल्दी करने की आदत छोड़ो।
थोड़ा रुकना सीखो। 2 प्रेजेंट मोमेंट में रहो। पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर का डर दोनों स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। प्रेजेंट में रहोगे तो माइंड काम रहेगा। 3 ट्रस्ट डेवलप करो। लाइफ पर भरोसा रखो कि जो होगा अच्छा ही होगा। यह बिलीफ आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। याद रखो, काम माइंड पैसे को अट्रैक्ट करता है और स्ट्रेस्ड माइंड उसे दूर भगाता है। अब अगला सवाल यह है, अगर स्ट्रेस पैसा रोकता है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट ला सकें? क्योंकि यही तो हर इंसान चाहता है। चलो अब समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम मेहनत में ज्यादा सफलता का नियम। चैप्टर 4 कम प्रयास का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। जितना कम बेकार का प्रयास उतना ज्यादा सही परिणाम। इसका मतलब यह नहीं कि काम मत करो, बल्कि सही दिशा में काम करो। सोचो जरा, एक इंसान 12 घंटे बिना प्लान के काम करता है और दूसरा 4 घंटे फोकस के साथ। कौन आगे बढ़ेगा? जो फोकस के साथ काम कर रहा है। प्रकृति भी यही रूल फॉलो करती है। पानी हमेशा आसान रास्ता चुनता है और पैसा भी वहीं फ्लो करता है जहां रेजिस्टेंस कम होता है। अब यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। कम एफर्ट का मतलब आलस नहीं होता। यहां बात हो रही है सही जगह पर सही एफर्ट लगाने की। ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं, ईमेल्स चेक करना, रैंडम कॉल्स, बिना प्लान के काम। उन्हें लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? वो सिर्फ बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। हाई वैल्यू वर्क क्या होता है? वो काम जो सीधे आपकी इनकम बढ़ाए, वो काम जो ग्रोथ क्रिएट करे, वो काम जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डाले। यही असली काम है। दोस्तों, एक सिंपल रूल है, आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम 80% टाइम उन कामों में लगा देते हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। सोचो जरा, अगर आप सिर्फ उन 20% कामों पर फोकस कर लो तो क्या होगा? कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट। यही है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का प्रैक्टिकल यूज। अब एक हिडन चीज समझो, आपकी एनर्जी हर दिन लीक होती रहती है। कैसे? बेकार की चिंता, अननेसेसरी कंपैरिजंस, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, यूजलेस डिस्कशंस, ये सब आपकी एनर्जी खा जाते हैं और जब असली काम करने का टाइम आता है तो आपके पास एनर्जी ही नहीं बचती। इसलिए आप ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट कम आता है। दोस्तों, ये एक पावरफुल इक्वेशन है। फोकस मतलब एफर्ट और रिजल्ट। अगर आपका फोकस स्ट्रांग है तो आपका छोटा एफर्ट भी बड़ा रिजल्ट देता है, लेकिन अगर फोकस वीक है तो बड़ा एफर्ट भी बेकार चला जाता है। मान लो एक स्टूडेंट है जो पूरे दिन पढ़ता है लेकिन बिना फोकस के, और दूसरा स्टूडेंट है जो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है लेकिन डीप फोकस के साथ। एग्जाम में कौन अच्छा स्कोर करेगा? आंसर ऑब्वियस है। दोस्तों, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का कोर आइडिया है, रेजिस्टेंस को हटाओ। रेजिस्टेंस क्या है? डाउट, फियर, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही आप इन्हें हटाते हो आपका काम इजी हो जाता है और रिजल्ट ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाता है। चलो इसे एक्शन में लाते हैं। 1. प्रायोरिटी फिक्स करो। हर दिन 2 से 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम आइडेंटिफाई करो। 2. डिस्ट्रैक्शन हटाओ। काम करते समय फोन नोटिफिकेशंस बंद करो। 3. डीप वर्क करो। एक काम पर 100% ध्यान दो। याद रखो, सफल लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो सही चीजों पर मेहनत करते हैं। अब यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर सही एफर्ट और फ्लो इतना पावरफुल है तो फिर असली कंट्रोल कहां है? कौन डिसाइड करता है कि आप फ्लो में रहोगे या स्ट्रगल में? इसका जवाब है आपका सबकॉन्शियस माइंड। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट में इसे समझते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तय करता है कि आप अमीर बनोगे या नहीं। अगर आप अंदर से मानते हो पैसा कमाना मुश्किल है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग उसी रियलिटी को सच बना देगा। लेकिन अगर आप अपने बिलीफ्स बदल दो तो आपका दिमाग खुद अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगेगा। जैसे जब आप कोई नई चीज खरीदने का सोचते हो तो वही चीज हर जगह दिखने लगती है। ये आपके सबकॉन्शियस का असर है। अब यहां सबसे खतरनाक और पावरफुल सच्चाई समझो। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम है जो आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है। मतलब आप जो डिसीजंस लेते हो, आप जो एक्शंस करते हो और यहां तक कि आप पैसा कैसे कमाते हो, उसका 80 से 90% कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस के पास होता है। सोचो जरा, जब आप छोटे थे आपने कितनी बार यह सुना होगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है,
अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे ये बातें आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो गईं। और अब क्या हो रहा है, आप अननोइंगली वही रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। दोस्तों, ये सबसे डेंजरस पार्ट है। जब आपका सबकॉन्शियस नेगेटिव बिलीफ से भरा होता है तो आप खुद ही अपने चांसेस खराब कर देते हो। कैसे? आप अपॉर्चुनिटी देखकर भी डाउट करते हो, आप एक्शन लेने में डिले करते हो या बीच में ही छोड़ देते हो। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, आपके दिमाग में एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रस। इसका काम क्या है? जो आप बिलीव करते हो वही आपको दिखाना। अगर आप मानते हो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो रस आपको वही प्रूफ दिखाएगा। लेकिन अगर आप मानते हो मेरे आसपास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अचानक आपको हर जगह चांसेस दिखने लगेंगे। रियलिटी नहीं बदलती, आपका परसेप्शन बदलता है। दोस्तों, ये एक सीधा इक्वेशन है, बिलीफ एक्शन रिजल्ट। अगर बिलीफ वीक है तो एक्शन वीक होगा और रिजल्ट भी वीक होगा। लेकिन अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो एक्शन पावरफुल होगा और रिजल्ट भी पावरफुल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हम अपने सबकॉन्शियस को बदल सकते हैं? आंसर है हां, और ये 3 सिंपल तरीकों से पॉसिबल है। 1. एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। हर दिन खुद से बोलो, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं, मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा। 2. विजुअलाइजेशन। हर दिन इमेजिन करो आप सक्सेसफुल हो, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप काम और कॉन्फिडेंट हो। माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। 3. एनवायरनमेंट बदलो। आप किन लोगों के साथ रहते हो, क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, ये सब आपके सबकॉन्शियस को शेप करता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट मतलब पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। याद रखो, आप बाहर की दुनिया में उतना ही कमाते हो जितना आप अंदर से बिलीव करते हो। अब यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो फिर हमें पैसे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए या अट्रैक्ट करना चाहिए? चलो अब समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, पैसे के पीछे भागो मत, उसे आकर्षित करो। चैप्टर 6, पैसा पकड़ो मत, आकर्षित करो। दोस्तों, ये लाइन याद रखो, पैसे के पीछे मत भागो, उसे अपनी तरफ आकर्षित करो। भागने का मतलब डर, दबाव, घबराहट। आकर्षण का मतलब आत्मविश्वास, वैल्यू देना, क्लैरिटी। जब आप अट्रैक्ट करते हो तो लोग खुद आपके पास आते हैं। अब यहां सबसे बड़ा फर्क समझो, चेसिंग और अट्रैक्टिंग ये दोनों बिल्कुल अलग गेम हैं। चेसिंग मोड कैसा होता है? जब आप पैसे के पीछे भागते हो, आप हर काम सिर्फ पैसे के लिए करते हो, आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो, आप डेस्परेशन में डिसीजंस लेते हो। और सच क्या होता है, लोग आपकी डेस्परेशन महसूस कर लेते हैं। और जहां डेस्परेशन होती है वहां ट्रस्ट नहीं बनता, और जहां ट्रस्ट नहीं वहां पैसा नहीं। अट्रैक्शन मोड कैसा होता है? अब अट्रैक्शन को समझो। जब आप अट्रैक्ट करते हो, आप पहले वैल्यू देते हो, आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, आप खुद को इंप्रूव करते हो, और धीरे धीरे लोग खुद आपके पास आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आप में ट्रस्ट दिखता है, कॉन्फिडेंस दिखता है। मान लो 2 लोग हैं, पहला इंसान हर किसी को मैसेज कर रहा है, प्लीज मुझसे प्रोडक्ट खरीद लो। दूसरा इंसान फ्री में नॉलेज दे रहा है, हेल्प कर रहा है, वैल्यू क्रिएट कर रहा है। कुछ समय बाद किसके पास कस्टमर्स आएंगे? दूसरे इंसान के पास। क्यों? क्योंकि उसने अट्रैक्ट किया, चेस नहीं किया। दोस्तों, ये गोल्डन रूल है, वैल्यू ही सबसे बड़ा मैग्नेट है। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर आप उनकी लाइफ आसान बना रहे हो, तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। अब यहां एक पावरफुल शिफ्ट समझो, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, बल्कि सोचना है मुझे ऐसा इंसान कैसे बनना है जिसके पास पैसा खुद आए। यह है आइडेंटिटी शिफ्ट ही गेम बदल देता है। 2 माइंडसेट होते हैं। 1. स्कार्सिटी, कमी का माइंडसेट, पैसा कम है, मौका कम है, कंपटीशन ज्यादा है। इस माइंडसेट में इंसान हमेशा भागता रहता है। 2. अबंडेंस, भरपूर माइंडसेट, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, पैसा फ्लो में है, सबके लिए इनफ है। इस माइंडसेट में इंसान अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, एक डीप बात समझो, आप क्या बोलते हो उससे ज्यादा आपकी एनर्जी बोलती है। अगर अंदर से डर है तो बाहर भी वही दिखेगा। अगर अंदर से कॉन्फिडेंस है तो बिना बोले भी लोग अट्रैक्ट होंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अट्रैक्शन कैसे बढ़ाएं? स्किल्स इंप्रूव करो। आप जितने वैल्यूएबल बनोगे,
उतना पैसा अट्रैक्ट होगा। गिव फर्स्ट, पहले वैल्यू दो, बाद में रिटर्न एक्सपेक्ट करो। पेशेंस रखो, अट्रैक्शन टाइम लेता है लेकिन रिजल्ट पावरफुल देता है। याद रखो, जब आप पैसे के पीछे भागना छोड़ देते हो तभी पैसा आपके पीछे आना शुरू करता है। अब यहां आखिरी सवाल आता है, अगर हमें अट्रैक्ट करना है तो प्रैक्टिकली रोज क्या करें? कौन से सिंपल स्टेप्स हैं जो हम आज से शुरू कर सकते हैं? चलो अब देखते हैं 3 प्रैक्टिकल तरीके जो आपके मनी फ्लो को एक्टिवेट कर सकते हैं। चैप्टर 7, 3 आसान तरीके। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी। हर दिन खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। 2. शांत होकर काम करना। काम करो लेकिन बिना तनाव के। शांत दिमाग मतलब सही फैसले। 3. ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहो। यही माइंडसेट अबंडेंस लाता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है, नॉलेज तभी काम करता है जब वो एक्शन में बदले। तो चलो इन 3 तरीकों को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं ताकि आप आज से ही इनको अप्लाई कर सको। 1. क्लैरिटी, डायरेक्शन ही पावर है। सिर्फ इतना पूछना काफी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, आपको इसे लिखना होगा क्लियरली। हर सुबह 5 मिनट निकालो और खुद से पूछो, मुझे इस महीने कितना पैसा कमाना है, मैं किस काम से वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। फिर सिर्फ 1 से 2 सबसे जरूरी काम चुनो और उसी पर फोकस करो। यही क्लैरिटी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएगी। 2. शांत होकर काम करना, काम एग्जीक्यूशन। दोस्तों, काम तो सब करते हैं लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस स्टेट में काम कर रहे हो। एक सिंपल रूल फॉलो करो, स्पीड कम, अवेयरनेस ज्यादा। काम करते समय जल्दी जल्दी मत करो, हर एक्शन को कॉन्शियसली करो, बीच बीच में पॉज लो। आप नोटिस करोगे कि कम टाइम में भी आपका आउटपुट बेटर हो रहा है क्योंकि काम माइंड मिस्टेक्स कम करता है। 3. ग्रैटिट्यूड, अट्रैक्शन की एनर्जी। यह सबसे अंडररेटेड पावर है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। जैसे, आज मैंने कुछ नया सीखा, मेरे पास खाना है, घर है, मेरे पास काम करने का मौका है। ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को स्कैर्सिटी से निकालकर अबंडेंस में ले जाती हैं और यही माइंडसेट पैसा अट्रैक्ट करता है। अब इन तीनों को कंबाइन करो, एक सिंपल डेली रूटीन बना लो। मॉर्निंग 5 से 10 मिनट्स क्लैरिटी, आज का गोल लिखो। डे टाइम, वर्क टाइम, काम और फोकस, एक समय में एक काम। नाइट 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड, 3 चीजें लिखो। बस इतना सिंपल, लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंसी से करते हो तो 30 से 60 दिनों में आपका माइंडसेट कंप्लीटली बदल सकता है। दोस्तों, ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन यह कंपाउंड होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज धीरे धीरे एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। याद रखो, छोटी डेली हैबिट्स ही बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाती हैं। अब आपने सब कॉन्सेप्ट समझ लिए। हार्ड वर्क मिथ, मनी फ्लो स्टेट, स्ट्रेस, लीस्ट एफर्ट, सबकॉन्शियस, अट्रैक्शन। अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का, इन सबको एक साथ जोड़कर समझने का, की लेसन्स और टेकअवेज। सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही दिशा जरूरी है। तनाव पैसा दूर करता है। शांत रहना सीखो, फ्लो स्टेट में आओ, क्लैरिटी और फोकस रखो, बेकार की मेहनत छोड़ो, स्मार्ट काम करो, बिलीव्स बदलो, सबकॉन्शियस को ट्रेन करो, पैसे को अट्रैक्ट करो, वैल्यू बनाओ। क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है। गोल्स क्लियर रखो, ग्रैटिट्यूड से ग्रोथ होती है, जो है उसे अप्रिशिएट करो। दोस्तों, सोचो जरा, अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रगल से बाहर निकल जाओ और एक ऐसे फ्लो में आ जाओ जहां पैसा खुद आपकी तरफ आने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही इस किताब का असली मैसेज है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच, सही एनर्जी और सही फ्लो से आता है। आज से थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा समझना सीखो और फिर सही दिशा में चलना शुरू करो। आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना आपका फेवरेट लेसन कौन सा था। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में।